बार्सिलोना गोल किक से शॉर्ट पास से स्टार्ट कर रही थी और बार्सा के सेंटर बैक स्प्लिट हो गए थे। रियल मैड्रिड फ्रंट थ्री के साथ प्रेस कर रही थी और जो बार्सा के पिवोट था सर्जियो बुस्केट्स, उसको करीम बेंजेमा ने कवर शैडो करके रखा था। बार्सा के दोनों फुल बैक जॉर्डी अल्बा और डैनी अल्वेस डीप और वाइड खेल रहे थे। मार्को असेंसियो और विनीसियस जूनियर थोड़े वाइड थे और जो सेंटर बैक और फुल बैक है उनका जो पासिंग लेन है वो कट कर रहे थे और उसकी वजह से सेंटर बैक्स फुल बैक्स को पास नहीं दे पा रहे थे। ओपन प्ले में मैड्रिड 4-1-4-1 फॉर्मेशन में डिफेंड कर रही थी। रियल मैड्रिड के दोनों विंगर्स मार्को असेंसियो और विनीसियस जूनियर मिडफील्ड में ड्रॉप इन कर रहे थे और करीम बेंजेमा सोलो मैन था जो बार्सा के सेंटर बैक्स पीके और अराउखो को प्रेस कर रहा था। ओपन प्ले में मैड्रिड की मिडफील्ड सेंट्रल और कॉम्पैक्ट थी और अपना सेंट्रल जोन प्रोटेक्ट कर रही थी। मैड्रिड की मिडफील्ड सेंट्रल और कॉम्पैक्ट होने की वजह से बार्सा का पिवट सर्जियो बुस्केट्स जो बिटवीन द लाइन प्लेयर थे डियोंग और गावी, उनको लाइन ब्रेकिंग पास नहीं दे पा रहा था। लुक डियोंग फॉल्स नाइन के रोल में खेल रहा था और जब भी मैड्रिड की मिडफील्ड स्प्लिट हो रही थी तब लुक डियोंग या फिर जो बिटवीन द लाइन प्लेयर थे डियोंग और गावी, वो इजीली बॉल रिसीव कर पा रहे थे। बार्सा मोस्टली वाइड से गेम बिल्ड कर रही थी। मॉड्रिच और क्रूस रेडी थे बुस्केट्स को प्रेस करने के लिए और जब भी बुस्केट बॉल कैरी करके आगे जा रहा था तब क्रूस और मॉड्रिच उसे कंटिन्यूसली क्लोज डाउन कर रहे थे और बार्सा वाइड से गेम बिल्ड कर रही थी। बार्सिलोना सेंट्रली बॉल प्रोग्रेशन नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैड्रिड सेंट्रली कॉम्पैक्ट थी, बट बार्सिलोना के पास उसका डिकोड था। बार्सा के दोनों विंगर डेम्बेले और फेरन तोरेस फ्लैंक पे ड्रॉप इन कर रहे थे। डेम्बेले और फेरन तोरेस के ड्रॉप इन करने की वजह से बार्सा के दोनों फुलबैक कार्वाहाल और मेंडी आगे ड्रॉ हो रहे थे और जो बिटवीन द लाइन प्लेयर थे फ्रैंकी डियोंग और गावी, जहाँ पे स्पेस बन रहा था वहाँ पे डिफेंस के पीछे इन बिहाइंड जा रहे थे। रियल मैड्रिड और बार्सा के नाम पे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लुक डियोंग फॉल्स नाइन के रोल में खेल रहा था और बार्सा के दोनों विंगर डेम्बेले और फेरन डीप और वाइड खेल रहे थे फ्लैंक पे। लुक डियोंग जब भी बॉल रिसीव कर रहा था तब फेरन के साथ ले ऑफ कर रहा था। डेम्बेले और फेरन डीप और वाइड थे फ्लैंक पे और उसकी वजह से मैड्रिड के फुलबैक आगे ड्रॉ हो रहे थे फेरन और डेम्बेले को क्लोज डाउन करने के लिए और वहाँ पे जो बिटवीन द लाइन प्लेयर थे गावी और डियोंग, वो डिफेंस के पीछे इन बिहाइंड जा रहे थे। नाचो और मिलिटाओ सेंट्रल डिफेंडिंग कर रहे थे क्योंकि लुक डियोंग ले ऑफ करके वो फिर से अपनी नेचुरल पोजीशन पे आ रहा था। लुक डियोंग सेंट्रल होने की वजह से मैड्रिड के दोनों सेंटर बैक सेंट्रल डिफेंडिंग कर रहे थे और मेंडी वाइड ड्रॉ हो रहा था और जो सेंटर बैक और जो फुल बैक है उनके बीच में काफ़ी स्पेस बन रहा था और वहाँ पे गावी और फ्रैंकी डियोंग जो बिटवीन द लाइन प्लेयर थे वो इजीली डिफेंस के पीछे इन बिहाइंड जा पा रहे थे। मैड्रिड गोल किक से शॉर्ट पास से स्टार्ट कर रही थी। मैड्रिड के दोनों सेंटर बैक स्प्लिट हो गए थे एज ऑफ द पेनल्टी बॉक्स पे और बार्सा फ्रंट टू के साथ प्रेस कर रही थी। लुक डियोंग और गावी मैन टू मैन प्रेस कर रहे थे रियल मैड्रिड के सेंटर बैक्स को और बार्सिलोना 3-2 डाउन थी फर्स्ट फेज में क्योंकि मिलिटाओ और नाचो स्प्लिट हो गए थे एज ऑफ द पेनल्टी बॉक्स पे। मैड्रिड के दोनों फुलबैक कार्वाहाल और मेंडी डीप और वाइड खेल रहे थे और बार्सा के विंगर्स डेम्बेले और फेरन तोरेस उन्हें मैन टू मैन मार्क कर रहे थे। कैसेमीरो सोलो पिवेट था रियल मैड्रिड के लिए और उसे फ्रैंकी डियोंग क्लोज डाउन कर रहा था। जब डीप वाइड जोन में बॉल जाती थी तब फेरन तोरेस और गावी रेडी थे मैन टू मैन प्रेस करने के लिए फुल बैक और सेंटर बैक को। लुक डियोंग वाइड से सेंट्रल आ जाता था और जब रियल मैड्रिड डीप वाइड जोन में गेम बिल्ड कर रही थी तब बार्सिलोना मैन टू मैन प्रेस कर रही थी फुल बैक और सेंटर बैक को। सर्जियो बुस्केट्स काफ़ी डीप था। टोनी क्रूस मिडफील्ड में ड्रॉप इन करके सपोर्ट करने के लिए आगे जा रहा था और वहाँ पे फेरन तोरेस के साथ 2 वर्सेस 1 सिचुएशन बन रही थी। फेरन तोरेस मेंडी को क्लोज डाउन करने की जगह पे टोनी क्रूस को क्लोज डाउन कर रहा था और वहाँ पे फर्नांड मेंडी फ्री था बॉल रिसीव करने के लिए। कासेमीरो जब दोनों सेंटर बैक्स के बीच में स्लॉट इन हो रहा था तब मॉड्रिच या फिर क्रूज ड्रॉप इन करके पासिंग आउटलेट बन रहे थे और जो फेरन तोरेस है वो जो एक्स्ट्रा मिड डिफेंडर है उसको क्लोज डाउन करने की कोशिश कर रहा था और वहाँ पे फर्नांड मेंडी फ्री था बॉल रिसीव करने के लिए।
मैड्रिड जब अटैक कर रही थी तब उनके दोनों विंगर एसेंसियो और विनीसियस जूनियर फ्लैंक पे काफ़ी वाइड थे और जो बेंजेमा था वो सेंटर से थोड़ा वाइड आके सेंटर बैक्स के साथ 1 वर्सेस 1 सिचुएशन बना रहा था।